दिल्ली में आज CAQM की बैठक है। पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने वाले आदेश पर पुनर्विचार किया जाएगा। CAQM के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई है। रोक लगने से तकरीबन 4.5 लाख गाड़ियों को फायदा होगा। तो पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने का आदेश दिल्ली में 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। ऐसे में इस पर दोबारा विचार करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें 4.5 लाख गाड़ियों को फायदा होगा अगर इस रोक को हटाया जाता है। तो CAQM के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई है। तो दिल्ली में आज CAQM की बैठक है। पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने वाले आदेश पर दोबारा विचार करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। चलेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, क्या खबर है? देखिए, आज CAQM की बैठक होने जा रही है। दोपहर को ये बैठक है और चूंकि 1 तारीख से यानी कि 1 जुलाई से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को किसी भी तरह का ईंधन नहीं दिया जा रहा है। पुरानी गाड़ियों में वो गाड़ियां शामिल है जो कि अगर डीजल गाड़ी है और उसकी उम्र 10 साल हो चुकी है, और पेट्रोल गाड़ी है और अगर उसकी 15 साल उम्र हो चुकी है, तो इनसे ऊपर की उम्र की गाड़ियों को दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। और इसके बाद बहुत से लोगों में नाराजगी देखने को मिली और बहुत से लोगों का कहना है कि गाड़ी की जो लाइफ है उसकी जो इंजन की क्षमता है उस पर निर्भर करनी चाहिए, ना कि उम्र पर निर्भर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां दिल्ली में ऐसी हैं जो कि पुरानी है, लेकिन वो ना तो किस तरह का पोल्यूशन दे रही है, ना ही उनके इंजन में किस तरह की दिक्कत है। जब ये मामला सामने आया तब दिल्ली सरकार की तरफ से CAQM से रिक्वेस्ट की गई और कहा गया कि फिलहाल अपने फैसले को थोड़े दिनों के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि जो AI कैमरे अलग अलग पेट्रोल पंप पे लगे हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया कि अपने फैसले को थोड़े दिनों के लिए टाला जाए। और दिल्ली सरकार के इसी आग्रह पर आज CAQM बैठक करने जा रही है, अपने उस आदेश पर पुनर्विचार करने जा रही है जिसमें CAQM ने 1 तारीख से पुरानी गाड़ियों में ईंधन देने के लिए मना कर दिया था। अब चूंकि 1 नवंबर से ये जो नियम है NCR में भी लागू हो रहा है, तो ऐसे में पुनर्विचार CAQM की तरफ से किया जा रहा है कि क्या इसको थोड़े दिनों के लिए होल्ड किया जाए या नहीं, या फिर इसमें किसी तरह का बदलाव किया जाए, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि CAQM को किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि वो गाड़ियों को जब्त करे, क्योंकि पेट्रोल पंप पे अभी जब पुरानी गाड़ियां पहुंच रही हैं तो उनको जब्त किया जा रहा है। यह अधिकार सिर्फ दिल्ली पुलिस के पास है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पुरानी गाड़ियां सड़कों पे ना दौड़े। तो यह भी कहा जा रहा है कि CAQM के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके आदेश के बाद गाड़ियों को जब्त किया जाए। और यही वजह है कि CAQM आज बैठक करने जा रहा है, पुनर्विचार करने जा रहा है। देखना होगा कि राहत पुरानी गाड़ियों को यहां पे मिलती है या नहीं, या फिर जो आदेश है कि 1 जुलाई से ईंधन पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा उसको वापस लिया जाता है या नहीं, या फिर कुछ दिनों के लिए होल्ड पे किया जाता है। लेकिन ये आदेश तो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया था, दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था। तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार ही ये कह रही है कि इस पर दोबारा विचार किया जाए। इसकी मुख्य वजह क्या है? क्या, जैसा कि आपने कैमरों का जिक्र किया, तैयारी नहीं है अभी पूरी, या फिर इस आदेश को ही स्क्रैप करने की बात है? देखिए, आदेश CAQM की तरफ से ही दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने इसमें अमल किया है, क्योंकि आदेश अगर ऊपर से आया है तो दिल्ली सरकार को इसमें सहयोग करना था और दिल्ली सरकार की तरफ से इसमें सहयोग किया गया है, इसलिए आदेश ये CAQM का है। अब चूंकि कैमरों की यहाँ पे बात की जा रही है, दिल्ली सरकार कैमरों का हवाला दे चुकी है कि अभी कैमरे सही से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसलिए दिल्ली सरकार की तरफ से ही कैमरों की बात करते हुए इस आदेश को फिलहाल टालने की बात की गई है। लेकिन असलियत यह है कि लोगों की दिल्ली में नाराजगी बहुत ज्यादा इस आदेश के बाद दिख रही है, और इसलिए दिल्ली सरकार ने कैमरों का हवाला देते हुए रिक्वेस्ट की है कि इस आदेश को फिलहाल के लिए टाला जाए। इसलिए CAQM की इस बैठक में CAQM पुनर्विचार करेगा कि जो आदेश दिया गया है क्या उसमें किस तरह का बदलाव हो सकता है या नहीं। नवंबर में जो ये आदेश NCR में लागू होने जा रहा है क्या उसको भी रोका जाए। इसलिए कई गाड़ियों का फैसला आज इस बैठक में तय हो सकता है। भविष्य उन पुरानी गाड़ियों का तय हो सकता है जिन पर ईंधन देने पर फिलहाल रोक लगी हुई है। बिल्कुल, यानी कि लोगों की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती है सरकार। बहुत शुक्रिया आपका विनय इस जानकारी के लिए।